यदि आप वो 3 काम नहीं करते हैं नवरात्र के अंत में, तो फिर आपका वो संपूर्ण पूजन, वो संपूर्ण उपवास बेकार चला जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्य अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि नवरात्र के अंत में कौन से ऐसे 3 काम हैं जो प्रत्येक भक्त को अवश्य करने चाहिए। इसके पहले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि कौन से ऐसे 5 काम हैं जो नवरात्र के प्रारंभ में प्रत्येक भक्त को करना चाहिए, और आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे 3 काम हैं जो नवरात्र के अंत में प्रत्येक भक्त को अवश्य करनी चाहिए। जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ है, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, नवरात्र में ऐसे 3 काम हैं जो प्रत्येक भक्त को अंत में अवश्य करने चाहिए। यदि आप वो 3 काम नहीं करते हैं नवरात्र के अंत में, तो फिर आपका वो संपूर्ण पूजन, वो संपूर्ण उपवास बेकार चला जाएगा। इसलिए आपको ये 3 काम अवश्य करने चाहिए। कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया है। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, पूजा भस्यैव होमश्च कुमारी पूजनस्तथा संपूर्णम तद्व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव पूजने। पूजा भस्यैव होमश्च, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक पूजा के बाद में होम यानी हवन अवश्य करना चाहिए। यदि आप हवन नहीं करते हैं तो आपका वो संपूर्ण किया गया फल, संपूर्ण की गई पूजा फलीभूत नहीं होती है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी पढ़ाई कर ले, यदि वो अंत में परीक्षा नहीं देता है तो उसकी संपूर्ण पढ़ाई बेकार हो जाती है, उस पढ़ाई का कोई फल, कोई परिणाम नहीं मिलता है। तो यदि आप नवरात्र के अंत में हवन नहीं करते हैं तो आपके द्वारा किए गए संपूर्ण कृत्य जो नवरात्र में आपने किए, उनका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। वैसे भी कहा गया है क्या, आरोग्यम भास्करामिच्छेद धर्मिच्छेद हुताशना। यदि आप आरोग्य की कामना करते हैं ना, तो आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी पड़ेगी, भगवान सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप धर्म इच्छेद हुताशना, यदि आप धन की कामना करते हैं, पैसा ही पैसा चाहते हैं, तो आपको अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक अनुष्ठान के बाद में, चाहे वो नवरात्रि का हो या कोई भी हो, हवन यज्ञ आदि अवश्य करनी चाहिए। यदि आप सत्यनारायण की पूजा करते होंगे ना, तो उसमें भी बाद में हवन करते होंगे। यदि आप भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे ना, तो उसमें भी बाद में हवन ही होता है। कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें भी बाद में हवन ही होता है। तो हवन प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। लेकिन उस हवन को ऐसा ना हो कि आप खुद ही शुरू हो जाए, ऐसे ही नहीं। उसके लिए आपको मंत्रोपचार के साथ ही हवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना मंत्र के हवन जो है वो सार्थक नहीं होता। शास्त्रकार कहते हैं, बिना मंत्रेण तामसी स्यात्, बिना मंत्र के कोई भी हवन होता है ना, वो तामसी होता है, यानी उसका कोई फल नहीं मिलता है। वैसे भी कहा गया, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, यानी कि संपूर्ण संसार जो है वो देवताओं के अधीन है। लेकिन देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। मंत्र संस्कृत भाषा में होते हैं ना। अब आप ही एक बात बताइए, यदि आपको संस्कृत भाषा आती है और दूसरी कोई भाषा नहीं आती, और हम आपसे कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हमको कौन सी भाषा में बताना चाहिए? संस्कृत में ही बताना चाहिए ना। यदि हम आपसे उर्दू में बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। हिंदी में बोलेंगे तो समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम आपसे संस्कृत भाषा में अपनी बात को नहीं कहेंगे, तब तक आप हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे, और जो हम मांग रहे होंगे वो आप हमको नहीं दे पाएंगे। इसलिए देवताओं की भाषा कौन है? संस्कृत है। संस्कृत देववाणी होती है ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र के साथ ही हवन करना चाहिए। ये तो रही पहली बात। अब आइए देख लेते हैं दूसरी बात कौन सी है। दूसरी बात बताया गई कुमारी पूजन तथा, यानी कि कुमारी पूजन। दूसरी बात है कि नवरात्र के अंत में आपको कुमारी पूजन भी करना चाहिए। कुमारी लड़कियों को घर में बुलाएं, उनकी पूजा करें, फिर उनको भोजन कराएं। ये काम आपको अवश्य करना चाहिए। तो पहला काम था आपका हवन करना, दूसरा काम था कुमारी पूजन, तीसरा काम बताया गया विप्राणाम चैव भोजनम, ब्राह्मणों को घर में भोजन भी कराना चाहिए। ब्राह्मण देवता तुल्य होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रकार कहते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं के अधीन संपूर्ण संसार है, और देवता जो है वो मंत्र के अधीन है, और जो मंत्र है वो किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण कौन हुए? देवता हुए। तो प्रत्येक अनुष्ठान में अंत में आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि नवरात्र के अंत में आपको ये 3 काम अवश्य करने चाहिए। कौन कौन से, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला काम है
हवन करना, दूसरा काम है कुमारी पूजन और तीसरा काम है ब्राह्मणों को भोजन कराना। तो ये 3 काम यदि आप कर लेते हैं नवरात्र के अंत में, तो आपके द्वारा किया गया संपूर्ण कृत्य, जितना भी आपने धार्मिक कृत्य किया है, जितनी भी साधना उपासना की है आपने इस नवरात्र में, आपका संपूर्ण साधना उपासना वो फलीभूत होकर के आपको जल्द ही शीघ्र ही मिलेगी। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। तो आपको ये 3 काम नवरात्र के अंत में अवश्य करने चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।